कि एक ज़माना था, इफ यू गो बैक 10-15 इयर्स, तो पाकिस्तान में कहलाया करते थे बिग 5 बैंक्स। बिग 5 होते थे जो जिसके मैं नाम ले लेता हूँ, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल, एमसीबी और एलाइड। तो ये 5 बैंक्स, और इनकी ख़ास बात ये थी कि ऑब्वियसली दीज़ वर ऑल वेरी लार्ज, के तकरीबन 10-10% प्लस मार्केट शेयर्स होते थे। और जो बिग 5 की जो लिस्ट है वो इवॉल्व कर गई है बिग 7 टू बिग 8 हो गई। तकरीबन 25% जो वेट है केसी 100 का, वो बैंकिंग सेक्टर से ड्रिवन। तो नेचुरली जिस दिन बैंक्स ऊपर जाएंगे, चांसेस आर कि द केसी 100 विल आल्सो बी प्लस। जिस दिन बैंक्स विल बी माइनस, तो चांसेस आर के केसी 100 को भी नीचे लेके गए। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट वी लुक एट। वी लुक एट नेट इंटरेस्ट इनकम, we look at fee income, we look at asset quality, provisions में आ जाता है। Obviously हम उनकी cost efficiency देख लेते हैं, and then we come into the outlook is good. They've survived such a tough period कि अब जब थोड़ी बेहतरी की तवक्को हो रही है इकोनॉमी में, तो बैंक should continue to benefit from that. तो I think 2023 बड़ा strong year close होगा, और 2024 भी बहुत अच्छा close होगा in terms of profit growth। ऐसी बात नहीं है खिज़र साहब कि असर नहीं आया, असर आया है, लेकिन इतना असर नहीं आया टू द एक्सटेंट के ये इतने बड़े मार्क टू मार्केट या अनरियलाइज्ड लॉसेस हो जाएं बॉन्ड्स की वजह से कि जो है बैंक्स का दिवालिया हो जाए। ऐसा नहीं, उसके करीब भी नहीं आए ना। हाँ, डिविडेंड्स कुछ बैंक्स के नहीं आए, बट उनकी अब स्ट्रेंथ वापस बहाल होने रही है। तो वक्त हुई है कि अगले साल में वो डिविडेंड्स रिज्यूम कर। आई थिंक we are very decently regulated. I think State Bank is a very well regarded regulator. तो हमारे बैंकिंग क्राइसिस एज सच आए नहीं है जिसमें हमने देखा हो कि जी बैंक्स बंद हो गए हों, या ऐसा इस तरह नज़र नहीं आया पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर में। हिस्टोरिकली भी हमने यही देखा है कि इंटरेस्ट रेट अप डाउन साइकिल्स जब हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी तेजी से नीचे आई है, या तो वो फ्लैटन आउट कर जाती है। तो you've got 80% growth in 23, 20% growth in 24, और अब यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2025 में बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी आधी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट ग्रोथ उसको ऑफसेट कर देगी। तो यस, प्लेटूइंग हो जाएगी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ऐसी कोई एमडीआर इंट्रोड्यूस हो जाती है इस्लामिक बैंक्स के लिए भी, तो असर तो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी है, ये बात होता है। वो कितना असर आता है, वो शायद इतना ड्रास्टिक ना हो कि प्रॉफिट्स आधे हो जाए, ऐसा ना हो, बट सर्टनली 15 से 20% तो हमें सेंसिटिविटी में नजर आता है कि जी देयर रिकरिंग प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी इम्पैक्टेड अगर ऐसी कोई मूव आता है। बैंक्स भी रिस्क अवर्स हो गए, तो उन्होंने गवर्नमेंट पे इतना एक्सपोजर ले लिया है कि अब वो देयर फेट्स आर इंटरट्वाइंड। जगह ही नहीं है डेट रिस्ट्रक्चर करने की। लेट्स पुट इट दिस वे, आप शॉर्ट टर्म व्यू और आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो very lucrative dividend yields being offered by the likes of UBL and MCB. Over the longer run, like I mentioned, कि price to book is what we need to be looking at, rather than something like maybe a price to earning and also dividend yield. You need to have a passion for financial markets. You need to be curious. Reading आपकी बड़ी हो वास्ट, और आप नज़र रखते हो मुल्क में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। सो कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन।